हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको नीट 2022 का आज सोल्यूशन बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपका जो टाइम था, जो आपने सोचा था कि उसके आंसर्स क्या होंगे, तो आप फटाफट अपने आंसर्स मैच करेंगे। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। केमिस्ट्री की जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके सोल्यूशन भी आपको, जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगा ना, मैं उनके आराम से उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उनका मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा था पी ए सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ इतना इतना सोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप कैसे बनेगा। जो पी के था वो हमारा गिवन था, है ना। जो हमारा वीक एसिड है वो एसिटिक एसिड है ना। और हमारा जो सोडियम एसीटेट है वो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब बफर्स के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, बफर्स के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग वीक एसिड डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एंड ऑफ द आपको क्या फाइंड होगा 3.57, जो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हमें इसमें से फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसका देखिए आप, हमें पता है कि इसका जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, हमारा डाल्टन्स लॉ ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है, क्योंकि ये जो हमारा दिख रहा है ना आपको फुल मोल फ्रैक्शन वाला थिंग, वो गैसेस मिक्सचर्स के लिए है। बट यहाँ पर वन में हम अगर देखेंगे ना, इन प्योर स्टेट, जो कि वो प्योर स्टेट में नहीं होता है, तो ये जो इनकरेक्ट हमारा कौन सा वाला होगा, वो हमारा फर्स्ट वाला होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ये होगा, मतलब इनकरेक्ट जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, हमें पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन से मिलके, प्रोटीन ही होते हैं वो। और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, वो एमिनो एसिड से। तो क्या वो पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब इस पर टिक करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें मैच करना है इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी को। हमें पता है लिथियम का, आपको पता होगा, आइडिया होगा। देखिए सीजियम का अगर किसी को एक भी पता था ना, इसमें ट्रिक क्या थी, अगर आपको ये पता है कि सीजियम हमारा फोटोइलेक्ट्रिक सेल है, अगर आपको ये पता है ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता। अगर आपको सीजियम का पता है ना फोटोइलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए फोर्थ डी का फोर्थ किसी में गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक में। आंखें बंद करो, आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं आप, तो ये बहुत आसान था। अगर आपको ये भी पता होता ना लिथियम वाला थिंग, तो मतलब और इजी हो जाता, क्योंकि जो हमारा ए वाला गिवन है ना, ए वाला, अगर आपको वो भी पता होता कोई सा भी एक, तो इजी हो जाता। बट मैंने चारों लिख दिए कि कौन सी का क्या आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो ये बस ये कहना चाह रहा है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2, ठीक है, टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए एलिफैटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स, यहाँ पर सिर्फ इन दोनों में से बताना है ना। और रिएक्ट विद, इसमें से ये बोलता है कि इसमें स्टेबल बन रहा है और इसमें अनस्टेबल बन रहा था। तो इसका क्या है कि जब ये हमारा HNO2 से रिएक्शन करता है ना, तो एलिफैटिक डाइजोनियम तो बनाता है सॉल्ट, वो जो क्या होता है अनस्टेबल होता है। बट हमारा जो एरोमेटिक डाइजोनियम बनता है ना, वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बी है। और रीज़न अगर हम आप देखें तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका जो ये N2 वाला जो थिंग होता है ना, वो डीलोकलाइज करके भी इसको स्टेबल कर रहा होता है और फर्दर रिएक्शन देता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन। तो देखिए इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, हमें पता है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने का। तो ये वाला जो है ना हमारा सेकंड ऑप्शन, ये बेस्ट है। कैसे, इसको बस सिंपल से क्या करते हैं, Cl2 एनहाइड्रस के साथ डालेंगे। इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ कि FeCl3 कैसे इस पर रिएक्ट करके हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, और उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इस पर अटैक करता है और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा था हमारा, बी करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इनकरेक्ट और करेक्ट में अगर जिनसे गलतियां होंगी तो वो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, हम बाकी जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है ना वो आप देख के ही बता सकते हैं। ये जो हमारा KO2 है ना, इसमें आप देखिए कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली उन्हें पता है कि KO2 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 × 2 यानी कि -4, और इधर हमारा 4 जा रहा होगा, तो इस वजह से वो लोग गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जिनको पता है कि एल्कली मेटल्स है ना वो हमारा क्या होता है, +1 में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो ये उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर +1 है ना कि +4, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसके लिए क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा विच कंपाउंड, इनमें से हमें बस बताना है कि नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक की हमें सिचुएशंस क्या पता है। हमें पता है हकल रूल्स को पहले क्या देखना होता है, हम पहले देखते हैं प्लेनर है, तो प्लेनर देखो कौन कौन सा है, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, और प्लेनर के लिए sp2 होना चाहिए। हमें पता है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है, बट यहाँ पर आप देखिए ये sp3 है, ये देखते ही पता लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, है ना, बाकी सब एरोमेटिक है, देखिए बाकी सब आपके एरोमेटिक बन रहे हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है आपका, ये अच्छा खासा है ना, प्लेनर भी है, ठीक है, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा, बट ये नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मैं बताता हूँ, ये आपका मेथड है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और जो हमारा डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाएगा सपोज, देन रिएक्शन अकर नहीं होगी, और इसका ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप आई होप ये आप सभी ने कर दिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अभी आप देखिए इनमें से स्टेटमेंट्स हमें बताने। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा पे कहीं पे भी लगाएंगे ना तो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो इसका ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो ये बोल रहा है ना, सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिन एंड फेरो पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक रिंग। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भाई बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से, और यहाँ पर -m और -i लग रहा है, यहाँ पर -i हमारा लग रहा है। तो पैरा वाला जो होता है ना वो मोर एसिडिक होता है, ठीक है। पैरा वाला जो होता है मोर एसिडिक होता है, क्योंकि और ये होना तो आप सोच रहे होंगे ऑर्थो, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो पैरा वाला होगा, देन जो हमारा क्या होगा फिर वो ऑर्थो वाला होगा, देन हमारा ये जो मेटा वाला होगा, क्योंकि ये -i सिर्फ शो कर रहा है। तो ऑप्शन 4 जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से आपको एलोबरेट भी कर दिया, ठीक है। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आई होप, क्योंकि आपको डाइबोरेन के बारे में पता है, अगर उसकी स्ट्रक्चर पता है, आपने कभी भी पढ़ा होगा, तो sp3 होता है, तो इसको देखते ही आपको बता देना चाहिए था बोथ द बोरोन एटम्स इन sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी 2 स्टेटमेंट वाला थिंग आ गया है कि लेबल डैश, तो हमें बताना है इसमें से कि विद रीज़न बताना है ना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर है इसका बी है। मतलब ए जो बहुत, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि ये जो हमारे आयनिक में क्या होता है, कंपाउंड्स में होता है, तो ये आयनिक जो होता है ना, इसमें जो ये सेंटर वाला होता है वो बीच में जो स्पेस होता है ना उसमें जाके चला जाता है, वही होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसमें देखिए पहला तो उसने यही बोला इन आयनिक सॉलिड, आयनिक्स में होता है ना। फ्रेंकल डिफेक्ट जो है अराइज होता है ड्यू टू द डीलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट लेटेस्ट साइड, ठीक है। चलो 2 है ना, तो इसकी वजह से होता है मेंटेनिंग ओवर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ओके ठीक है। तो इसकी ये बात जो थी, और इसका जो रीज़न था ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, रीज़न ठीक है। और इसका जो इसने जो स्टार्टिंग में असर्शन दिया था, क्या दिया था, पॉइंट डिफेक्ट एंड आयनिक सॉलिड इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है, इवन इफ़ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। तो भाई ये जो बिल्कुल स्टेटमेंट बोल रहा है
हमारा बोथ ए एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल करेक्ट बात है जो कि फ्रेंकेल डिफेक्ट ने दिया था, में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला सेम चीज़ है। तो आपको पता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर, हाइड्रोकार्बन्स हाँ हायर होते हैं। क्यों होते हैं हायर? क्योंकि पोलैरिटी की वजह से। ये देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इनमें पोलैरिटी होती है सॉरी, पोलैरिटी की वजह से बोल सकते हैं, ठीक है, हायर है ना, बिकॉज ऑफ द वीक मोलिकुलर अट्रैक्शन इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ मतलब इसमें यही रीज़न, बिल्कुल करेक्ट है, ये जो इसमें लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट बात कही है, ठीक है। और सेकंड जो बताया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन द अल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो हमारा होगा ए और मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। क्या है अपने, दोनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई होगी, बहुत इजी था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप खुद देखिए, इसमें ना दोनों चीज़ें एक ही पूछ रहा है। वो पहला जो चीज़ पूछ रहा है ना, और उसका रीज़न फिर पूछ रहा है। तो ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2। हाँ जो ICl है वो मोर रिएक्टिव होता है I2। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, इस वजह से। और सेकंड फिर उसका रीज़न भी बता रहा है कि ICl बॉन्ड इज़ वीकर देन I2 बॉन्ड एंड, है ना, तो इसी वजह से होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या है, ये इसका रीज़न भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। बोथ ए एंड आर रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैच करना है हमें ए और बी को। देखो ये जो साइनोहाइड्रीन है ना, ये बहुत से बच्चों को शायद ना पता हो। तो देखो ये देखते ही पता लग रहा है कि ये इसका फोर्थ से बनेगा। कैसे? कार्बोनिल पे हम ये लगाएंगे ना, तो ये जब रिएक्शन करके डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक करा के एडिशन टाइप का करा दें तो ये हमारा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, है ना। और अगर जिसको एसीटल वाला भी पता होगा तो भी वो सही करके आया होगा। अगर इन चारों में से कोई भी एक आता होता ना, तो ये अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करता है ना ये वाला, तो हमारा एसीटल बनाएगा। और जब हमारा ऑक्साइम कब बनेगा? जब NH2OH के साथ करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा 1 था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो था हमारा वो 1 था। ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए इसका हमें पता है कि ये क्या होता है, आयनिक होता है। इसका ये आयनिक हो गया, है ना। और देखिए ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हो ना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 10-10 बार कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। तो इससे आपको बहुत सारे आइडिया लगते हैं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन आ रहा था वो ये आ रहा था। पहले का 4th आएगा, बी का जो आएगा हमारा वो फर्स्ट आएगा, बी का जो आएगा हमारा फर्स्ट आएगा, फिर सी का हमारा सेकंड आएगा, ठीक है, जो जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और डी का जो बचा हुआ है रेस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी था। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा गैडोलिनियम जो है वो लो वैल्यू फॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, क्यों इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो वो इसमें से हाई एक्सचेंज एनर्जी करता है। देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर अगर देखें तो 64 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है मैंने। अगर थर्ड आयनाइजेशन वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, थर्ड का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 ये निकल गए हमारे और 1 ही निकल गया थर्ड। अब हमारे पास क्या बचा है 4f7। अगर 4f7, f में हमें पता है कितने, f में हमें पता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 होंगे। अब 7 में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड हमें पता है, हाफ फील्ड जो होती हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, हाई एक्सचेंज एनर्जी कर सकते हैं। तो इसी की वजह से इसका क्या आंसर आएगा, हाई एक्सचेंज, ये वाला, ठीक है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, थर्ड वाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट बता रखा है कि इन द कोगुलेशन, ठीक है, इसका है ना, ऑफ अ नेगेटिव सॉल्व। तो इसके लिए देखो बेसिक क्या है कि एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, उनके अरेंजमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हमें हार्डी, है ना, तो इसमें आपने देखा दोनों में हमें बताना है। पहला तो क्या बोला, ये ऑर्डर होगा, और सेकंड बोल रहा है कि ये वाला ऑर्डर होगा, है ना, कोगुलेशन का। तो कोगुलेशन के लिए हम ये वाला रूल पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तो वो बोलता है कि कोगुलेशन उसमें ग्रेटर इज़ द वैलेंसी ऑफ द अपोजिट चार्जेस आयंस टू द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग फास्टर कोगुलेशन, ठीक है। जिसका चार्जेस जो आप देख रहे हैं ना, अगर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अगर +3 है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, +2 है देन +1 है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अगर ये पहला वाला देखें हम,
तो ये वाला तो सही है, पर सेकंड वाले में देखेंगे ना तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि चार्ज कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव वाले में हम बात करें या नेगेटिव वाले में, तो होगा क्या कि अगर नेगेटिव -3 वाला फर्स्ट आना चाहिए था, देन सेकंड, फिर थर्ड, तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो फोर्थ है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आप देखिए मैच द लिस्ट, सेम क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वाला करने वाला थिंग। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आंट 8 सीड्स होते हैं, जैसे सपोज ये वाला है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं एक्चुअली सिमिटेडाइन, आपने पढ़ा होगा कि इसके बारे में यूज़ टू ट्रीट जब कभी हार्ट बर्निंग होती है या फिर आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में हो जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको रिड्यूस करने के लिए, है ना, तो रिड्यूस करने के लिए ये इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो एनाल्जेसिक होते हैं तो कौन से होते हैं, उनको हम पेन किलर्स भी बोलते हैं, जो हमारा मॉर्फिन है। ठीक है, तो इसके ये सारे मैंने लिख रखा है कि इसके 1 बाय 1 कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, उसका ये वाला होना चाहिए। और तो वन और ए और बी को मैच करने के बाद जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। इन चारों का मैंने रीज़न लिख रखा है, कौन कहाँ पर यूज़ होता है कौन। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जिल्डाल्स जो मेथड है उसके बारे में। तो मैं पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, एस्टिमेट द अमाउंट, तो इनमें से कौन सा वो बताना है इसको। नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द, ये मेथड कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि इसमें से फाइंड करने के लिए, ठीक है, फ्लोइंग कंपाउंड्स में। तो ये जो जिल्डाल्स मेथड है ना, ये जो हमारे NO2 ग्रुप्स हैं उनके लिए शो नहीं करता है, और हमारे जो एजो कंपाउंड जो इस तरीके से दिए होंगे उन पे नहीं करेगा, और कोई साइक्लिक के अंदर अगर नाइट्रोजन लगी है ना तो वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसा कहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रो लगा है यहाँ पे भी नहीं होगा, ये बेंजीन के अंदर रिंग लगी हुई है, ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो पॉसिबल कहाँ होगा, फोर्थ वाले पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था इस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ वन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से बताना है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है हमें। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और ग्रेफाइट का जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द IUPAC नेम देखना है हमें। ठीक है, अब IUPAC नेम देखिए आप, ये बहुत आसान तरीके से आपने ये फाइंड किया होगा। हमें पता है ये दो जुड़े हुए दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले क्या करो, इन्हें हमें पता है जैसे हम NaCl लिखते हैं तो पहले हमेशा पॉजिटिव आता है, बाद में हमेशा नेगेटिव आता है। ऐसे तो बनते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, हमेशा तो स्टार्टिंग वाला वो पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको भी हमने वैसे ही लिख दिया, एक पॉजिटिव के फॉर्म में, इसको Na मान लेते हैं और इसको Cl की तरह मान लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये H2O तो पता है हमें न्यूट्रल होता है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रल है तो इसके लिए, और इस पर पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये Ag जो है हमारा सिल्वर वो किसमें +1 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए -1 है, जैसे अभी -1 कैसे आ रहा होगा, क्योंकि ये पता है हमें साइनाइड जो है -1 एग्जिस्ट करता है, और 2 है साइनाइड, तो 2 × -1 यानी कि -2, और ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, इस पर अगर देखा जाए इस पर चार्ज कितना आ रहा है -1, तो इसका मतलब ये कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा +1 में। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, इसका जो ऑप्शन 1 है ना, डाई वाला, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बस जब एग्ज़ाम में आप करने बैठते हैं ना, तो क्या है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको बस ये देखना है कि जो अंडर द कर्व मोर एरिया है ना, वही मोर वर्क डन करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज, तो अब हमें फाइंड करना है इसमें W की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम मोलालिटी लिखेंगे, देन नंबर ऑफ मोल इन द क्वांटिटी वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट निकाल सकते हैं, इनको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 ग्राम्स आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना है, तो इनकरेक्ट वाला जो हमारा बन रहा है ना, वो ये वाला इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि बाकी जो है ना, क्योंकि एनर्जी वगैरह ये सब की इनकी सेम है, ये भी सही था, ये वाला भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाला। पर जो सेकंड वाला है ना वो इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि जब 3D 4D और 5D होता है ना, तो होना तो ये चाहिए। ठीक है, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन
कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। बट ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, वो सिमिलर होती है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें मोलैरिटी पहले पता है। अगर मोलैरिटी आपको पता है देन उससे आप क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हमने 0 वैल्यूज़ पुट की है ना फॉर HCl के लिए, तो हमें पता चला कि 0.25 मिली मोल्स मिला हमें। अब हमें पता है कि 2 के लिए इतना मिला है, तो 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 है, यहाँ पर 2 था ना हमारा, ये 2, तो 2 के लिए अगर 25 है तो इसके लिए कितना होगा, उसका हाफ यानी कि 12.5। अब इसको मिली मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे, तो मिली का मतलब ये 10⁻³ में और 1 मोल, और 1 मोल इक्वल टू 100 ग्राम्स है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 100 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 मोल की जगह, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आप देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा 1.25 ग्राम्स आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला है, मास ऑफ प्योर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर इंटू 100 कर देंगे। तो इससे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे देन एंड में हमें क्या मिलेगा, 1.32 ग्राम्स। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, अभी 77 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, आपको अगर पता होगा ना तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि ये वाला इनकरेक्ट। कैसे, देखिए हमें पता O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16, पर एक अगर प्लस आ जाएगा उस पर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि 15 बचा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा इसका इनकरेक्ट मतलब हमें बताना था, तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अब ये देखिए, अभी हमारा RMgx दिया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया हुआ है। अब इसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है वो कैसे, इस पर CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, रिएक्शन करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट है। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बताना है गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन। अब हाफ सेल रिएक्शन है तो इसको हम कैसे करेंगे, हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे और उसमें एसिड अगर डालने पे क्या होगा, वो ये बोला, विल द पैरामैग्नेट आयन MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ये बताना कि लिबरेट करेगा कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा तो कौन सी रिएक्शन दे रही है। तो हमने कैथोड एनोड पुल करेंगे, रिएक्शन लिखी, उसके बाद ई सेल हमने फाइंड किया, दैन उसके बाद हमें पता है ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जिसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आई ना, तो उससे क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा, तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारी रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बी वाला होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, 80। तो ठीक है, द गिविंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन पूछा था, ये एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कांस्टेंट रहेगा, अगर y क्या है, द y एंड x एक्सिस फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो y जो है हमारा 0 ऑर्डर के लिए और x जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो उसमें बस बता रखा है कि इनमें से बताइए कि कब कांस्टेंट होगा। तो देखिए, अगर हम लोग रेट लेते हैं ना, अगर रेट लेते हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे लेते हैं कंसंट्रेशन, तो हमें पता है कि इसमें ये डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या डायरेक्ट जाएगा, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो ये सेम जाएगा ग्राफ। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या जा रहा है हमारा, 0 ऑर्डर के लिए क्या है, y एक्सिस में अगर रेट रखते हैं, x एक्सिस पे रखते हैं तो बन जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम देखेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर अगर इसका हम लोग देखेंगे, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग देखेंगे लाइफ टाइम अगर हाफ वाली, तो कैसे उसके लिए भी ये स्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हम 81 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी के लिए इसमें देखिए, सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल गलत दी हुई है कि इनएंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर। तो ये बिल्कुल गलत है। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स आर कायरल मॉलिक्यूल दैट आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस, तो वन एंड अदर, और वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो इसका जो इनकरेक्ट हमें बताना था वो ये वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 4th वन। अब इसका IUPAC नेम बताना था हमें 82 क्वेश्चन में,
नेम ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 119। तो देखिए अन फॉर 1 और इनिनियम तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज़ नॉट करेक्ट। तो पॉलीमर से रिलेटेड जो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा 1 आएगा, क्योंकि जो ये थर्मोसिटिंग्स होते हैं, है ना, पॉलीमर्स, वो क्या होते हैं कि इसे टिपिकल कैन नॉट बी ईजिली रिसाइकल्ड और ब्रोकन डाउन आफ्टर यूज़। तो ये बहुत दिक्कत होता है, तो इस वजह से हम लोग ये जो मतलब स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये देखिए 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। तो हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है ना, ये एक्सेप्शन की तरह बिहेव करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले यहाँ आता है, यहाँ लाई करता है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन मोलर मास, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट वाला। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमंग, है ना, तो इनमें से देखते हैं फिल्म विच ऑफ दी हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जैसे कि HEF2 है, इसमें हमें पता है सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स किस में होंगे, आप खुद सोचिए। जिनॉन में हमें पता है इसमें ज़्यादा होंगे, तो लोन पेयर रिपल्शन इसमें हो रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला है ना। ये आपको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑर्डर वाला रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए से प्रोडक्ट दे रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन थी ए, है ना, और इतना बन रहा था आफ्टर 5 मिनट के बाद। तो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट इन्वर्स में देना है। तो देखिए ये गलती नहीं करनी है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर मिनट इन्वर्स में पूछ रहा है तो मिनट इन्वर्स में ही देना है। तो हमने ये फार्मूला लगाया अपना, जो हमें पता है काइनेटिक्स के लिए लगता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हमने लगाया। वैल्यूज़ पुट की 5 हमें पता है, टाइम्स दिया हुआ था, मिनट्स में गिवन था, तो हमने इसे कोई चेंजेस नहीं किए। वैल्यू हमने पुट की इनकी, उसके बाद हमने फार्मूला लगाया, हमें जो वैल्यू मिली के की हमें 0.9212 मिला, और थर्ड वाला जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन। इसका आंसर सी है। इसका बहुत लेंथी था तो मैंने इसका सिर्फ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन इसका सी वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका एल्डोल कंडेंसेशन आपको करा के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, इसलिए इसका आंसर मैंने फाइंड किया एंड देन ऑप्शन मैंने गिवन दे रखा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द न्यूट्रल, है ना, तो एल्कलाइल, ये यहाँ पर सिर्फ ये पूछा KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू द आयोडेट, तो है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा चेंज कैसे हो रहा है। तो देखिए KMnO4 जो हमारा चेंज होके I2 से रिएक्शन करता है, MnO2 बनाता है। अगर ये आपको रिएक्शन आती है ना, बहुत ईजी है। यहाँ पर +7 था हमारा और यहाँ पर +4 हो रहा है, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 वाला है। बस ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता है तो इसमें कुछ करना ही नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन ने बोल रखा है वो मैंने दिखा रखा है। अगर कोई X है जो रिएक्शन करता है, ओजोनोलेसिस है ये, इसका ओजोनोलेसिस करता है, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और हमारा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ X, तो X हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर X बनाना है तो हाँ, मैंने ये कंपाउंड लिख रखा है। वैसे तो तुम्हें बेस्ट तरीका है इन दोनों को जोड़ के इनकी ऑक्सीजन रिमूव कर दो, एक ही तरीका है डायरेक्ट करने का। बट मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ना, तो उसके बाद हमारा जैसे ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा एक पार्ट, और एक ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा, तो यही हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसे करके आप कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन जो ये है सेकंड वाला वो थर्ड है, कौन सा, 3-मिथाइल, है ना। इसका जो ऑप्शन हमारा आएगा सेकंड वाला 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, ठीक है, 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए ये जो रिएक्शन गिवन है, तो इसमें सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाकर आप अगर करेंगे तो इसका आराम से आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें जो मैंने फार्मूला लगाया है उसमें आप फाइंड कर सकते हो ईजिली O2 का, जो भी इसमें फाइंड करने के लिए आपको पूछा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ़ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिटल ऑफ S2+ आयन गिवन है पिकोमीटर्स में, ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिटल ऑफ Li+2 आयन। तो इसके लिए हमें पता है ये वाला फार्मूला हमने लगाया,
है ना। उसके बाद हमने देखा कि इसको हम n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर r1/r2 कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का अगर हम ये r1 r2 मान लेंगे, दो इक्वेशन ली उनको हमने डिवाइड कर दिया, देन हमें ये वाला फार्मूला मिलता है। अब उसके बाद आप ये खुद देखिए, ये वाला जो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी उनके जो एटॉमिक और जो उसका क्या नाम एटॉमिक नंबर वगैरह है वो हमने पुट किए। देन उसके बाद हमने जो r1 हमारा गिवन था पिकोमीटर में, है ना, तो वो हमने पुट किया और ये हमारा 2/3 आया था, है ना। तो जब हमने पुट किया तो देन हमें R2 क्या मिलेगा, तो R2 हमारा एंड में आ जाएगा 158.7 एंगस्ट्रॉम्स में आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए आएगा इसमें, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, किस एल की बात कर रहा है वो पता होना चाहिए, वैल्यूज़ पुट कीजिए, R1 आपको गिवन है शुरू में, बस आपको R2 फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए द पोल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड, कौन से वो ऑक्साइड है जिनमें ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर आप देखिए इसकी वजह से भी हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है, इसकी वजह से, हाइड्रोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसका आंसर सी था, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा था हमारा ऑप्शन, इस 1 मिनट, इसका जो ऑप्शन था सी था, सॉरी, इसका ऑप्शन जो है हमारा वो थर्ड था, ये ए बी और डी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जिसका कारण है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 10 लीटर का फ्लास्क है जो कंटेन करता है 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, टेम्परेचर गिवन है, तो हम इसे पी वी इज टू एनआरटी से करेंगे, देन पी हमें पता है एनआरटी अपॉन वी हो जाएगा, देन वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसका सारी वैल्यूज़ जो गिवन है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4.9 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट आप देखिए द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो हमें नेमिंग ये देखिए आपने, मैंने नंबरिंग कर दिया, इस साइड से करेंगे फंक्शनल ग्रुप, ये प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, है ना, तो उसका नेम क्या बनेगा 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पे ब्रोमो है, फिर 5 पे क्लोरो है, 5 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है हमारा, ये मिथाइल लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा हेक्सेन है 6 है कार्बन, 3 ऑल 3 पे हमारा ओल ग्रुप लगा हुआ, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अभी लूकस टेस्ट से रिलेटेड है। देखिए अब हमें पता है कि ये जो लूकस टेस्ट है ये क्या देता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल डिस्टिंग्विश, बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, बिल्कुल नोन एज लूकस एजेंट, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, प्राइमरी एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोडक्ट टर्बिडिटी, ये गलत है। कैसे, देखो जो प्राइमरी वाले होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे तो कुछ देते ही नहीं है, पर इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, तो वो बिल्कुल गलत है, रूम टेम्परेचर पे नहीं करते हैं, जो कि गलत है। करता कौन है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, फिर सेकंड नंबर पे ये 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी दिखाता है। कैसा दिखाता है, वाइट देता है टर्बिडिटी, वाइट अपीयर होता है इमीडिएटली, इसमें थर्ड में, जो हमारा थर्ड में सबसे फास्ट होता है, फिर सेकंड में होता है और इसमें बहुत कम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा 4th है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 96 क्वेश्चन पे आ गए हम, बस हमारे 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कॉम्प्लेक्स, तो इसका ऑप्शन 3rd है ना, क्योंकि हमें पता है जो हमारे बाइडेंटेट्स होते हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम शो करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, तो इसका जो कॉपर वाला थिंग था इसमें हम कैसे करेंगे, FCC दे रखा है, हम इसकी डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल द एज, इतना गिवन है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, डेंसिटी पूछा, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास पूछ रहा है कॉपर का, डेंसिटी जब पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, मास से इसे एक्सचेंज करके ऐसे बन जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप सिंपल, और हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो मास है 63.1, ठीक है, तो इसका जो 63.1 यानी कि सेकंड ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द EMF, ठीक है, ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन, ठीक है, 298 केल्विन, तो इसका जो हम क्या करेंगे, इसका जो ऑप्शन आ रहा है ना, एक्चुअली हम इसको सॉल्व करने के बाद इसका इनकरेक्ट आ रहा है, अगर इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, मे बी इसको आपको मार्क्स मिल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए हमें मैच करना है इसमें,
लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी। हमें पता है हेमेटाइट क्या होता है हमारा, FeTO3 होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको अगर आपको ये एक भी अगर इनमें से याद होता ना तो आपको बिल्कुल आसानी से कर पाते। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज सीक्वेंस इज। तो ये देखिए अब ये इसकी रिएक्शन करानी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन, पहले रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कराएंगे तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। फिर यहाँ पर हमने NaNH2 प्लस HCl से कराया तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर वाटर डाला तो ये रिमूव हो जाता है और हमारा एंड में ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हम आंखें बंद करके ये वाला टिक करेंगे। तो आज आपके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। नीट में जितने भी आपके इस बार क्वेश्चन आए थे वो मैंने 22 के सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर मुझे लगता है इसकी कट ऑफ कितनी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ आ सकती है और कितने चांसेस हैं आपको कि आपके इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होंगे, वो आप खुद से मैच कर सकते हो आराम से। अब तो मैंने डाल ही दिया है, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।